देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसको सॉल्व करना सीखा, एक तो फैक्टर मेथड से सीखा, दूसरा नेचर ऑफ द रूट्स निकाले सीखे कि भाई जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको कि कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके वैल्यू को जान करके आप समझ गए कि रूट्स कैसे होंगे। उसमें रूट्स रियल थे, अनइक्वल थे, रियल थे, इक्वल थे, इमेजिनरी थे, रियल थे, अनइक्वल थे, रेशनल थे, रियल थे, अनइक्वल थे, इरेशनल थे। आज हम बात करेंगे कि मान लेते हैं कि आपको फैक्टर करने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फार्मूला जिसने दिया है वो इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, इन्होंने अपनी बुक में संस्कृत में फॉर्मूला लिखा है श्लोक के रूप में। बाद में हम लोगों ने उसको फॉर्मुलेट करके फॉर्मूला बनाया है। हमने बताया था कि जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं इसको धराचार्य के नाम से नहीं जानते हैं। इसको ये बंद करिए, ये क्यों जला दिया? वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इसको कहते हैं। अगर धराचार्य बोल भी दिया गया, किसी स्टूडेंट ने हमारे कह दिया, अपने यूएस का स्टूडेंट था, उसने कहा सर दिस इज द धराचार्य फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं मानते हैं, तो क्या किया जाए। खैर, तो उन्होंने कहा क्या था, धराचार्य साहब ने कहा कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम वैल्यू प्रूफ नहीं कराने जा रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये फार्मूला लगाने के बाद स्टूडेंट कैलकुलेशन करने में उनकी नानी याद आ जाती है, याद आ ही जाती है। बाद में उसमें प्लस माइनस गलती कर देंगे, ठीक है, फिर दांत दिखाएंगे सर हम बाई मिस्टेक आई हैव डन 4 आउट ऑफ इन द प्लेस ऑफ 4 आई हैव रिटन 5। काहे लिखो भाई, कहीं कैंसिल गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, रूट की वैल्यू जो निकाली जाती है भाई, ये तो है नहीं कि कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर मिले आपको, रूट में 16 मिले, ये मिले। तो आईएससी बोर्ड एक खास बात देता है, मतलब यूपी बोर्ड हमारा जो स्टेट बोर्ड है वो तो रूट में आंसर ले लेता है। आईसीएसई बोर्ड क्या करता है, वो कहता है डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आपको रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डेसिमल के 2 प्लेस अगर वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपको डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लिया आपकी वैल्यू आ गई 2.52, ये डेसिमल के 2 प्लेस हो गया और आपसे 2 प्लेस तक ही पूछ रहा है, तो आप तीसरा प्लेस, अगर कंप्लीटली 2 प्लेस तक आ गया तो कोई बात नहीं, 2 प्लेस आने के बाद में वैल्यू फिनिश हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लिया आपसे ये वैल्यू कंप्लीट नहीं आई है, तो इसके बाद का नंबर जानना जरूरी है। अगर इसके बाद का नंबर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो आप इसको हटा देंगे और आपका आंसर 2.52 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये वैल्यू 5 है या 6 है, इससे बड़ी है, तो इसको हटा देंगे और इसको 1 मान के हाइड कर देंगे, तो 2.53 आपका आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप उसको राउंड अप करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, डेसिमल स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने का तरीका, एक तो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से आपको निकालना आता है। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तब तो निकाल लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, रूट ऑफ 9 3 होता है, ये रूट ऑफ 7 है तो क्या करोगे? चलिए रूट 2 भी आपको निकालना आता है 1.414, रूट 3 निकालना आता है 1.732, आप जानते हो, लेकिन रूट 7 थोड़ी आता है आपको। तो रूट निकालने का एक तरीका तो होता है कि आप रूट निकालो डिवीजन मेथड से, जो क्लास 6 7 8 में पढ़ाया गया है, या आपको एग्जामिनेशन में एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी, उसमें लॉग टेबल या सब टेबल होंगी, उस बुकलेट में स्क्वायर रूट की टेबल भी होती है, तो आप उस टेबल से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेबल की वैल्यू और आपकी वैल्यू में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत डेसिमल में, तो आंसर में भी डिफरेंस होता है। तो काउंसिल भी जब कॉपी चेक कराती है तो वो डिफरेंस लिख के देती है टीचर को कि अगर लड़के ने स्क्वायर रूट अपने आप निकाला होगा तो आंसर ये आएगा, टेबल से देखा होगा तो आंसर ये आएगा, तो दोनों आंसर एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, आप पहले इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने कह दिया बाई अप्लाइंग फार्मूला,
बाई अप्लाइंग फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए आईसीएससी बोर्ड वालों को देखिए, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड है, आईसी बोर्ड फॉरेन का है, बाहर का है, ठीक है, ये अंग्रेजों के समय में यहाँ पर आया, तो ये भी नालायक कहीं किताब में इसको धराचार फार्मूला नहीं लिखते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लिखते हैं, तो देना चाहिए भाई, ये धराचार फार्मूला है। तो अगर आपसे अप्लाइंग फार्मूला दिया गया है तो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम चूंकि फार्मूले वाले क्वेश्चन बता रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहला क्या 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 हम करेंगे, एक में हम लिख दे रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि अप्लाइंग फार्मूला आप करें, पहले फैक्टराइज करेंगे। आप लिखेंगे कंपेयरिंग, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है, ए की वैल्यू 3 आने वाली है, बी की वैल्यू क्या आने वाली है -10 आने वाली है, और सी की वैल्यू क्या आने वाली है 3। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी कभी क्या होता है कि ये आपसे कहते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट एंड हेंस, नेचर अगर रियल होगा तब फाइंड करोगे ना, हेंस फाइंड द वैल्यू, तो फिर पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं बोला तो हम नहीं निकालेंगे। देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अच्छा वैल्यू रख दो ना उठा करके, माइनस बी करोगे तो माइनस, और ये माइनस का 10 तो माइनस का 10 ऐसे कर दोगे, बी स्क्वायर यानी माइनस का 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया 3, सी हो गया 3, होल अपान 2 इंटू ए हो गया 3। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 10 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये 100 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 चौक 36, होल अपान 2 इंटू 3। अच्छा 2 इंटू 3 अगर लिखा हुआ है तो 2 से 5 10 कर जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर देखिए जो बताया जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, कर सकता है ये, इस 2 से 5 काटेंगे ना, ये नहीं होता है, नहीं लोग काटते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब लोग लिखते हैं अगर 3 + 4 अपान 3 लिखा है ना तो 3 से 3 काट देते हैं, एक से एक मैथमेटिशियन है ना, तो ये नहीं कटेगा तो हटाओ, ये नहीं कटेगा। देखिए अब वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 36 कितना आएगा 64 अपान 6। तो यहाँ वैल्यू सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 64 का रूट कितना होगा 64, 8 होगा अपान 6। अब चूंकि टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 अपान 6, x इज इक्वल टू 18 अपान 6, 18, तो एक x का मान 3 आ गया, एक x की वैल्यू आ गई 3। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन, ये नहीं लिखना इधर पॉजिटिव लिखना है इधर नेगेटिव लिखना, अब कॉपी में नीचे लिखना शुरू करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 अपान 6, x इज इक्वल टू 2 अपान 6, x इज इक्वल टू 1 अपान 3, ये वैल्यू आ गई। अब सिंपल सी बात जब उसको कैलकुलेट करोगे तो ये थोड़ी दूर बाद ये आएगी वैल्यू, तो जब आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे बाद में लास्ट में आप आंसर लिख देना, आंसर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/3, इस प्रकार से वैल्यू रख करके बॉक्स बंद कर देना, तो इसकी अलग नंबर मिल जाते हैं आंसर के। अब आप कहेंगे सब कुछ गलत हो ये सही कर दें, नहीं ऐसा नहीं है, जब सही होगा तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं फाइनली तो दिक्कत होती है, उसका आंसर नंबर काट दिए जाते हैं, नोट करिए। क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख करके आता है, ठीक है। अब लिखा है एंड गिविंग योर आंसर करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, आपको करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस लिखना है, ये लिख करके आएगा करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब उन्हें लिख करके ना आए तो आपको डेसिमल प्लेस में निकालना है और आपकी मर्जी 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो, लेकिन
जितने भी डेसिमल प्लेस तक लिखोगे आंसर को राउंड अप करना पड़ेगा। अगर 1 डेसिमल प्लेस लिखा है तो दूसरे प्लेस को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। ये लैंग्वेज हम लिख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। हियर ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी 2, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 3। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और 3 है माइनस का 3 होल अपान 2 इंटू 2। माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 24 अपान 2a 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 28। अब देखिए एक चीज हमारे पास है, जब हमको स्क्वायर रूट निकालना ही है डिवीजन मेथड से तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 28 ना निकाल लें, नहीं समझे। और चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 को थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो 28 को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 सत्ते 28 ले सकते हैं थोड़ा छोटा करने के लिए। और 2 2 जो एक पेयर है इससे 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अपान 4। आप 2 कॉमन ले सकते हैं ना, और 2 कॉमन लेकर के नीचे वाले 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपान 4, 4 बाहर लिख दो, 2 2 जा 4। अब रूट 7 की वैल्यू आप लिखेंगे 2.645 होती है 2 पॉइंट। अब आप कहेंगे हमें तो एक प्लेस तक निकालना है, नहीं आप 2-3 प्लेस निकालिए, बाद में आंसर को राउंड अप कर दीजिएगा, ठीक है। 2.645 तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2 बाहर लिखाना तो माइनस 1 प्लस माइनस 2.645। तो ये आप स्क्वायर रूट निकालिएगा नहीं, जो आपको टेबल दी जाएगी, एक बुकलेट दी जाएगी, सबको दी जाएगी, मतलब आईसीएसई की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड, उसमें लॉग स्क्वायर रूट साइन कॉस टेन पूरी एक बुकलेट आती है, ठीक है। आपके यूज की केवल स्क्वायर रूट है तो वहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव तो यहां से पॉजिटिव माइनस 1 प्लस 2.645 अपान 2 बार लिखिए दिया आपने 1/2 से माइनस करोगे कितना आएगा 1.645 आएगा ना। क्यों, कुछ लोग मैथ में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो 2.645 में 1 ऐसे माइनस करेंगे, होते हैं ना इंटेलिजेंट। एक से हम लोग क्योंकि कॉपी चेक करते हैं तो इंटेलिजेंसी सामने आ जाती है। एक बार मैं वेस्ट बंगाल कॉपी चेक कर रहा था, एक इक्वेशन था उसमें लिखा था इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई ऐसे बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताओ यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है। जब कोई चीज बोला जाए तो पहले यहाँ देख लिया अगर क्या बोला जा रहा है। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई दिस, इसमें x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है ये है। पूरे सेंटर ने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ये लिखा था, बाई ए एक्स स्क्वायर वाई ए लिखा था। मतलब उनको ये नहीं मालूम है कि अंग्रेजी में बाई, और ये इंग्लिश मीडियम के होंगे, आईसीएसई पूरा इंग्लिश मीडियम होता है। ये वे लड़के होते हैं जो पैदा होते ही उनको नोज बताई जाती है, नोज आईज ईयर्स, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ जब छोटे होते हैं तो आंख नाक कान ये बताया जाता है, अंग्रेजी वालों को आईज ईयर्स पढ़ाया जाता है। पूरे सेंटर ने वाई ए लिखा, तो बाद में कॉलेज ने लिख करके काउंसिल को भेजा बिकॉज दिस मिस्टेक इज डन बाय माय सेंटर। अब जबकि तो नंबर कट जाना चाहिए, बाद में काउंसिल ने एडमिट किया, बोले जिसने भी वाई ए लिखा है आप सबको नंबर दीजिए। हम लोगों ने वाई ए मान के नंबर दिया, और उसमें एक बड़ा वाला था वो ससुरा इसको मान लिए पूरा बी भी जोड़ दिया,
एक एक आध उसमें थे। तो हमने कहा जब ए वाई को, जब वाई ए को ले रहे हो तो बी वाई ए भी ले लो, क्या दिक्कत है, जब गलती हुई है तो करो। तो एक से एक होते हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। खैर, तो ये माइनस लोग ऐसे करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब आप जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 2 और 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आएगा ना, एक्स किलो ये आ गई। अब आपको राउंड अप कितने प्लेस में करना है, 1 प्लेस में। 1 प्लेस में क्या करना पड़ा, इधर देखिए, 1 प्लेस के बाद नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। हमने क्या कहा था, जिस प्लेस तक लेना है उसके बाद अगर नंबर 2 है तो क्या करोगे, एज इट इज छोड़ दोगे उसको। तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 0.8 आ जाएगी। तो ये पहला आंसर हो गया, समझ में ही बात नहीं आई। एक वैल्यू आपकी आ गई। अब टेकिंग निगेटिव साइन ले लो, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव, x इज इक्वल टू 1/2 -1 माइनस 2.645, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस का 3.645, करिए इसको माइनस, 2 1 कम 2, 1 2 और 16, 2 दूनी 4, ये तो वैल्यू क्या आएगी एक्स की, -1.8। चूंकि आपको 8 के बाद का नंबर क्या है, 2, और हमने कहा था अगर जहां तक डेसिमल लेना है उसके बाद का नंबर अगर आपका ये 1 से लेकर 4 तक है तो उसको आप एडमिट नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। ये एक्स की 2 वैल्यू आई, एक ये आई एक वो आई, ठीक, नोट करिए इसको। जैसे हमने दिया कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमने आपसे ये नहीं कहा अगर कि आप किस मेथड सॉल्व करिए, तो आपकी मर्जी, आप फैक्टर कर दीजिए, लेकिन इस वाली में हम केवल आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन। ए की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, √3, बी की वैल्यू क्या आएगी 11, सी की वैल्यू क्या आएगी 6√3। देन आप कहेंगे वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b यानी -11 प्लस माइनस √b² यानी कि 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है 6√3 अपॉन 2a। चूंकि आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि उन्हें कैलकुलेशन ठीक होगा, बोले हैं ये ना एक्सपेक्ट करिए, फिर भी की जाती है, तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी -11, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 माइनस √3 इंटू 3 होगा, और 24 इंटू 3, 3 24, और सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7 72.2 इंटू √3। 121 में 72 माइनस करिए, कैलकुलेशन सही आए तो ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। √3 3 हो जाएगा, 24 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7 72। 121 में 72 माइनस करो, 11 में 2 गया 9, यहाँ बचेगा आपका 11, 11 में 7 गया 7 4 11, तो ये आएगा आपका -11 प्लस माइनस √49 अपॉन √ का 2 इंटू √3। अब जरा समझिएगा, x की वैल्यू आएगी -11 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 √3। हर तरफ से तो रूट गायब हो गया, लेकिन जो √3 गायब नहीं हो रहे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन ले लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -11 प्लस 7 अपॉन 2 √3, यहाँ लिखे दे रहे हैं। x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा माइनस का 4, 7 4 11, माइनस का 4 अपॉन 2 √3। देखिए कभी भी रूट में जो भी आंसर आएगा उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी हम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 4√3/6, 2 × 4, 2 × 3 = 6, x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2√3/3। पहले यहाँ पहुँचिए, फिर हम कुछ और बातें करते हैं। हमसे जब तक ये न कहें कि राइट द आंसर अप टू दिस मच ऑफ डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, तब तक कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिखिए। जैसे वो हमसे कह देंगे डेसिमल प्लेस, तब आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल हम विदाउट डेसिमल प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप निगेटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -11 -7/2√3, यहाँ लिखे दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू आएगी -18/2√3, वही काम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 18 इंटू √3/6, 18, एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 3√3। यहाँ तक पहुँचिए, वैल्यू बात चेक कर लेना सही है गलत है। हमको इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, तो अगर नीचे मान लीजिए नीचे रूट लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, तो √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्व इट, तो सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब आप कहीं ये तो नहीं कहा कि आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, वो अंडरस्टूड है। जब भी आंसर आप करेंगे उसमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज ही होगा, ठीक है। ना करे तो ना करो, मरो, वैसे तो नंबर तब भी दे देगा वो। लेकिन अब मान लिया उन्होंने कहा कि आप डेसिमल के कुछ प्लेस तक निकालिए, तो आपको रूट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू वैसे तो टेबल से देखोगे या निकाल लोगे, वैसे क्या होती है? 1.273, क्या होती है? 1.732/3, यानी एक्स की वैल्यू आएगी -3 इंटू 1.732। अब इसको हम डिवाइड वगैरह अपने आप करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेटर से करेंगे, और आप अपने आप करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ये है आपका 2 इंटू 1.732, ये वैल्यू आई है -3.464/3। तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आएगी 1.154666, ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है, बाद में रखते हैं वैल्यू। यहाँ पर आएगा 3 इंटू 1.732, तो आएगा आपका माइनस का 5.196। अब देखो, अगर उन्होंने आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिया, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, अब 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिया, अब आप कहीं 3 प्लेस लिया, तो 3 प्लेस में ये गलत है, क्योंकि 1.732 एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है रूट की, उसके आगे वैल्यू होगी √3 की। तो अगर 2 प्लेस तक लिखा, तो 2 प्लेस जब इसको रखेंगे आप, तो इसका थर्ड प्लेस क्या है? थर्ड देखेंगे, उसके बाद क्या हमसे मतलब नहीं है। अगर 2 प्लेस तक लिया हो आप कहीं, यहाँ तो 6 भी आ रहा, जी नहीं, 2 प्लेस बाद क्या है? 4। और हमने राउंड अप करने का तरीका क्या बताया कि 2 प्लेस के बाद अगर कोई वैल्यू आती है, तो अगर वो 5 से छोटी है तो उसको आप इग्नोर कर दो, तो एक्स वैल्यू क्या आएगी? 1.15। एक आंसर ये आ गया। और यहाँ अगर 2 प्लेस लिखोगे तो एक्स वैल्यू क्या आएगी? माइनस का, अब देखो इसको आप 1 मान के ऐड करेंगे तो माइनस का 5.20 आएगा। ये आंसर भाई 19 में 1 प्लस करो 20 आ जाएगा ना, तो ये आंसर लिखा जाएगा। समझ आई बात? नहीं है, ये तरीका होता है। अब आप कहेंगे भाई 3 प्लेस कर दिया तो वो तो गड़बड़ है, आपने कहा, तो उसके लिए √3 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो √3 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है √3 1.732 ही होती है, 1.7320 ऐसे करके 1.73205 ऐसे कुछ होती है। तो 3-4 प्लेस तक लिख लोगे, फिर मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ठीक है। अब अगर चौथे प्लेस बाद 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, ठीक है, तो आंसर ये आने वाला है। अगर 3 प्लेस लिखेंगे तो माइनस का 5.196 ही आएगा, और यहाँ 3 प्लेस में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1.155 आएगा, क्योंकि जब 3 प्लेस को रोकोगे तो 4th प्लेस है 6, तो इसको 1 मान के यहाँ पर ऐड करोगे। तरीका समझ आया? तो 2 प्लेस का आंसर ये और 3 प्लेस का आंसर ये, ठीक, नोट करिए इसको। पहले क्वेश्चन ऐसा आ गया, सॉल्व a² x² - 3abx + 2b² = 0। अगर केवल सॉल्व कहेंगे तो आप पहले फैक्टर करने की कोशिश करेंगे,
फैक्टर नहीं हो पा रहे होंगे तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला। अब चूंकि स्मॉल एबीसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप कंपेरिजन वाला जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ आप ये क्वेश्चन कर दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या मजबूरी है, क्योंकि स्मॉल एबीसी ऑलरेडी। अब वहां आएगा -b और -b को लिख रहे हो -3ab, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ क्या आएगी a की वैल्यू आएगी यहाँ पर a², b की वैल्यू क्या आएगी -3ab और c की वैल्यू क्या आएगी 2b²। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac होल अपान 2a। रखो वैल्यू -b, ये तो माइनस में खुद है तो प्लस हो जाएगा 3ab, क्यों भाई, प्लस माइनस अंडर रूट, तो स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9a² b² -4 इंटू a की वैल्यू क्या है a², b की वैल्यू क्या है 2b² होल अपान 2a²। समझ में बात नहीं आई। अब यहाँ ये ना कहना कि डेसिमल के कितने प्लेस, भैया जब ए बी में आंसर आ रहा है तो सिंपल सी बात डेसिमल प्लेस आपसे नहीं कहेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3ab प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इधर ये 9a² b² है और ये 8a² b² हो जाएगा माइनस का होल अपान 2a²। एक कैंसिल मत कर देना। x इज इक्वल टू 3ab प्लस माइनस अंडर रूट 9a² b² माइनस 8a² b², तो आएगा a² b² अपान 2a²। अब सिंपल सी बात है a² b² का रूट ab बाहर आएगा, तो x इज इक्वल टू 3ab प्लस माइनस ab अपान 2a², ही जाएगा ना। अब एक x की वैल्यू आप क्या लिखोगे 3ab प्लस ab अपान 2a², यानी वैल्यू क्या आने वाली है 4ab अपान 2a²। 2 2 जा 4, एक a से a कट गया तो कितना आएगा 2b/a, ये आएगा। और एक वैल्यू क्या आएगी, दूसरी वैल्यू जब निगेटिव लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3ab माइनस ab अपान 2a², यानी कि 2ab अपान 2a² यानी कि b अपान a। इस प्रकार से वैल्यू लिखी जाएगी। तो आपको धराचार समझ में आया कि नहीं आया। ये फार्मूला अप्लाई करना, 99% केस में आपका रूट आएगा, √3 √2 √7 कुछ भी आएगा, और आपसे कहेंगे रूट के इतने डेसिमल के इतने प्लेस तक आंसर निकालो। तो जब भी रूट आए, चूंकि वो 100 तक रूट आपकी टेबल में लिखे होंगे, रूट 77 आए 86 आइए ना करिए भाई, 86 आए 90 कुछ भी आए, आप उसको फैक्टराइज मत करो, टेबल से डायरेक्ट वैल्यू उठाकर रख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन राउंड अप करते वक्त अगर गलती करोगे तो नंबर फिर मिलते नहीं, ठीक है, नोट करिए इसको।